Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic is correlation. Part 8. Correlation means two things are related with each other. इसका फॉर्मूला है गामा इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू द समीशन वाई अपॉन अंडर रूट एन इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू समीशन अंडर रूट एन इंटू समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। देखो इसमें क्या होता है, अगर आपको ये x की कुछ वैल्यूज़ दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है तो इसमें कहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। बस कोरिलेशन में क्या होता है, दो थिंग्स को हमें रिलेट करना होता है। इसका आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा और इसके बेसिस में आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ। क्वेश्चन 1 है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू दे रखी है और हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। x और y की वैल्यू हमें गिवन है, तो इसे गामा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप r से भी कर सकते हैं। बुक्स में r दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें क्या चाहिए, एक्स वाई का समीशन चाहिए, तो हम एक एक्स वाई का कॉलम बना लेंगे। फिर हमें चाहिए समीशन एक्स और समीशन वाई का भी, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग इन्हें करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई को ऐसे लिख दिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं, फिर जो भी वैल्यूज़ आएगी वो इसमें पुट कर देंगे और वही आंसर होगा इसका। यानी कि हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 3 5 7 8 10, तो हमें पहले चाहिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पहले फिल कर देते हैं। मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दिया। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू फिल कर देते हैं। 64, 144, 225, 289, 324 एंड 400। अब हमें चाहिए एक्स वाई का प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। इनका प्रोडक्ट आएगा 8, 36, 75, 119, 144 एंड 200। अब मुझे क्या चाहिए, समीशन। इसका मतलब होता है समीशन चाहिए, तो इनका समीशन आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। समीशन एक्स इज इक्वल टू दी 34 एंड समीशन वाई इज इक्वल टू दी 90, समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दी 248 एंड समीशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दी 1446 एंड दिस 582। अब क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज़ को बस यहाँ पे पुट कर देते हैं। n क्या होता है, n होता है यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 जितने यहाँ पे दे रखे हैं, यानी कि n की वैल्यू क्या आएगी आपकी 6 आएगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया n की वैल्यू 6 आई है। तो अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। x यानी कि n की वैल्यू लिख दी 6 इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई। समीशन ऑफ एक्स वाई क्या है 582 माइनस समीशन एक्स और समीशन वाई की मल्टीप्लाई, यानी कि समीशन एक्स हमारा ये है, समीशन वाई ये ना, तो 34 इंटू 90। फिर हम लिखेंगे अपॉन में रूट एन क्या है हमारा 6, समीशन एक्स स्क्वायर यानी कि 248 माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। समीशन एक्स क्या है 34, इस 34 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और एन क्या है 6, समीशन वाई स्क्वायर यानी कि 1446 माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर यानी कि 90 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर आएगा आर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू द 0.9879। बस इस टॉपिक में यही है, कोरिलेशन में। बहुत इजी टॉपिक है और 2 मार्क्स 3 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। अब इसके बाद है हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन में भी एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे भी क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स ऐसे। रैंक कोरिलेशन से पता चल रहा है रैंक, यानी कि आपको कुछ वैल्यूज गिवन होगी, आपको किसी क्वेश्चन में रैंक दे रखी होगी और किसी क्वेश्चन में आपको रैंक खुद ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसका एक फॉर्मूला है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। r इज इक्वल टू 1 माइनस, फिर हम लिखेंगे ब्रैकेट में 6 इंटू समीशन डी का स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा।
इसके बेसिस पे क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और जो ये DI होता है, DI की वैल्यू हम निकालते हैं R1 माइनस R2, यानी कि रैंक 1 में से रैंक 2 को माइनस कर देते हैं। और n हमारे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं हम काउंट करके जैसे लिखते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन है कंप्यूट द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमें रैंक A दे रखी है और रैंक B भी हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 6 समीशन DI का स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले DI फाइंड आउट करना है। तो DI कैसे निकाल देते हैं हम, DI निकाल देते हैं हम R1 माइनस R2, यानी कि 9 में से हम 1 को माइनस करेंगे। 9 माइनस 1 हो गया हमारा 8, और 10 माइनस 2 8, 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 7 माइनस 3, 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 9 माइनस 8 एंड 10 माइनस 10 दैट इज माइनस 7। ठीक है, अब हमने DI की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि हमें DI का स्क्वायर चाहिए। तो मैंने लिखा DI का स्क्वायर, 8 का 64, 64, 3 का 9, 1 4, 16 9 0 64 एंड 7 49। अब मुझे इसका समीशन चाहिए, तो इन सब की वैल्यूज़ को मैं ऐड कर लेती हूँ और इसका आएगा आपका 280। ठीक, समीशन आपका समीशन आ गया 280 DI स्क्वायर का। अगर जैसे आपको चेक करना है DI की वैल्यू कि आपने ये सब सही निकाला है या नहीं, इन सब को अगर आप प्लस करके देखोगे तो आंसर 0 आएगा। अगर आपका यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है तो ठीक है, ये आपकी वैल्यू सारी करेक्ट निकली हुई है। ये आपको एक ट्रिक है, वो याद रखनी है। ठीक है, तो DI स्क्वायर यानी कि समीशन ऑफ DI स्क्वायर हमने निकाल लिया। n निकालते हैं, n क्या होता है, ये देखो कितने रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n की वैल्यू आपकी हो गई 10। ठीक है, तो बस R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन ऑफ DI स्क्वायर क्या है 280 अपॉन n की वैल्यू है 10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और R की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है 1 माइनस 1.697, डेट इज़ R की वैल्यू आ रही है माइनस का 0.697। देखा कितना इजी है। बस आपको क्या करना है, इस चैप्टर में जो है फॉर्मूले ही याद करने हैं। इसके बाद 2-3 हमारे टॉपिक्स हैं। इसके बाद एक टाइड रैंक पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, बट हाँ इम्पॉर्टेंट है, एक बार आपको देखना चाहिए, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है वैसे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा टॉपिक टाइड रैंक में होता है। टाइड रैंक कराने से पहले मैं एक क्वेश्चन और करा देती हूँ। रैंक के ऊपर जो हमारा एक रैंक कोरिलेशन टॉपिक है उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है ये वाला। देखो, कुछ आपको डाटा गिवन होगा, आपको रैंक नहीं गिवन होगी, आपको बस लिखा होगा कि डाटा है, एक्स की वैल्यू हमारी दे रखी है 10 15, आपको ये डाटा दे रखा है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपको गिवन है, और लिखा है कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी कि एक्स और वाई लिखा है बस, यहाँ पे रैंक नहीं लिखा। रैंक आपको निकालनी होगी। देखो रैंक कैसे निकालते हैं, एक्स में देखो सबसे वैल्यू किसकी ज़्यादा है, देखा जाए तो 24 है। ठीक है, तो इस 24 को हम रैंक 1 दे देते हैं। जैसे हम देते हैं ना जिसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स हैं, जैसे मैथ में आए किसी के 99 तो उसे रैंक 1 दे दी, किसी के आए 97 तो उसे दे दी रैंक 2, किसी के आए 96 आए उसे रैंक दे दी 3, किसी के आए 88 उसे रैंक दे दी 4, यानी कि मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने रैंक उसको दे दी। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके 24 है तो उसे रैंक हमने 1 दे दी। उसके बाद हमारे आता है 22, तो इसको मैंने रैंक दी 2, और इसके बाद है हमारा 17 यानी कि रैंक 3, फिर आता है 17 से पहले
16 यानी कि रैंक 4 दे देंगे इसे। फिर इसमें आएगा 15 रैंक 5। फिर 15 से नीचे वाले देखेंगे यानी कि 14 आ रहा है तो इसे दे दी रैंक 6। फिर रैंक 7 देंगे 13 को, और फिर 12 को देंगे रैंक 8, और 10 को देंगे हम रैंक 9। ठीक है, तो ये हमारी x को देख के हमने रैंक निकाल ली। अब क्या करना है, हमें y वैल्यूज़ को देखना है और इसके बेसिस पे हमें y की रैंक लिखनी है क्या है। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, 46, तो इसको दे दी हमने रैंक 1। फिर 45 रैंक 2, फिर 42 रैंक 3, फिर इसके बाद आता है हमारा 40 रैंक 4, फिर 39 ये वाला, तो इसकी रैंक आई आपकी 5, और 35 पे रैंक 6, फिर 34 यानी कि रैंक 7, फिर 33 रैंक 8, और फिर बचा 30 यानी कि उसे भी रैंक हमने 9 दे दी। ठीक है, अब हमने रैंक तो फाइंड आउट कर ली, अब हमें क्या निकालना है, डी आई। फॉर्मूला तो वही रहेगा। ठीक है, तो डी आई कैसे निकालते थे, रैंक एक्स माइनस रैंक वाई, यानी कि R1 इसे मान लो, ब्रैकेट में लिख दो, और इसे R2 मान लो। ठीक है, तो R1 माइनस R2, तो 9 माइनस 9 0, 5 में से 3 गया बचा 2, 8 में से 2 6, 3 माइनस 1 2, 7 में से 8 गया -1, 4 में से 7 गया -3, 1 में से 4 गया -3, 0 और 2 में से 5 गया -3। ठीक है, अब ये तो आ गया, पहले चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू सही है। इनका हम क्या करेंगे, समीशन करेंगे। 2 + 6 8, 8 + 2 10। ठीक है, ये तो आ गया 10, 3 6 9 और ये 1, यानी कि 10 प्लस के और माइनस के 10, तो क्या आ गया 0। ठीक है, तो भाई हमारी ये वैल्यू तो हमने सही निकाल रखी है। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो डी आई का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 6 का 36, 2 का 4 1, 3 का 9, 3 का 9 0, और ये 3 का 9। अब इनका क्या करना है हमें, समीशन। इसका समीशन आएगा आपका 72। ठीक है, समीशन आ गया, यानी कि अब काउंट करो, हमें आर की डी आई की वैल्यू पता चल गई। ओके, अब मुझे क्या निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। एन क्या होते थे, इन्हें काउंट करिए कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारी n की वैल्यू क्या आई आपकी, 9 आ गई। अब आपको क्या करना है, बस फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू। तो मैं फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देती हूँ। r इज इक्वल टू दी 1 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 6 समीशन डी आई का स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 6 डी आई का स्क्वायर क्या आया था, n2 उसका समीशन अपॉन n की वैल्यू 9, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1, तो हमारा आएगा 1 माइनस 0.6, तो r की वैल्यू आ रही है आपकी 0.4। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है हमारा टाइड रैंक, उसे भी कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइड रैंक का हमारा फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू 1 माइनस 6, ब्रैकेट में लिखिए समीशन डी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 12 m1, ब्रैकेट में लिखा m स्क्वायर माइनस 1 प्लस m1 अपॉन 12 m2, m यहाँ पे आएगा m2 का स्क्वायर माइनस 1, जितने m है वहाँ तक चलता रहेगा, यानी कि ठीक है। तो यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं समीशन ऑफ m आई करके, और m आई का स्क्वायर माइनस 1 करके हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है बेसिक। अब देखो क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, ऑब्टेन द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग। x का हमें डाटा गिवन है और y का डाटा भी गिवन है, रैंक नहीं गिवन है, तो हमें पहले क्या करना होगा, इसमें रैंक फाइंड आउट करनी होगी खुद ही। कैसे करते थे, इसमें x की वैल्यू देखते थे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारी, सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है हमारी 80, तो रैंक हमने दे दी 1 इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रैंक इन x, और यहाँ पे मैं एक कॉलम बना देती हूँ रैंक इन y करके। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है, एक मिनट। ठीक है, तो रैंक 1 मैंने दे दी, अब मुझे देनी है रैंक सेकंड। रैंक सेकंड देने के लिए मैं देखती हूँ पहले नंबर। इसमें क्या होता है, टाइड रैंक का मतलब होता है x
कि रिपीटेड वैल्यूज़ देखो 80 के बाद जो है आपका क्या आ रहा है 75 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 75 है और यहाँ पे भी आपका क्या है 75 है, दो जगह 75 है। तो इसे देखो कैसे निकालते हैं। तो मैंने लिखा 1 के बाद 2 और 3, 2 और 3 मैंने यहाँ पे छोटा छोटा लिख दिया। मैं आपको यहाँ पे साइड में करके दिखा देती हूँ कैसे आया। मैंने लिखा यहाँ पे 2 3, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाय कितने हैं 1 और 2, यानी कि 2 से ही डिवाइड कर गया। तो ये आएगा 5/2 डेट इज़ 2.5। तो इन दोनों को रैंक क्या दूंगी मैं 2.5 दूंगी रैंक, ठीक है ना। ये है इसका मेन टॉपिक। तो टाइड रैंक का मेन मोटिव कहते हैं ना वही है ये, इसमें यही फाइंड आउट करना होता है। तो मैं इसको भी दूंगी 2.5 और इसको भी मैं यहाँ पे 2.5 ही दूंगी, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद, यानी कि रैंक 1 से चली गई, 2 3 का समीशन और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब 4 से स्टार्ट करेंगे हम। किससे स्टार्ट करेंगे हम 4 से स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारा आता है 4, देखो किस पे आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका 68 पे, ठीक है। तो आपने लिख दिया रैंक 4। फिर रैंक 5 देते हैं हम, देखो एक मिनट। अब 68 से 64 आ रहे हैं 3 बार, 64 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स। तो उस पर भी ज़रा सर्कल कर लेते हैं। ये आ गया 64, ये भी 64 और ये भी 64 आ गया। तो हमने रैंक कहाँ तक दे दी थी 4 तक। अब यहाँ पे देगी 5 6 और 7। तो अब मैं फिर से वही करूँगी समीशन करके 5 6 7, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं ज़रा, लिखेंगे यहाँ पे 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय कितने 1 2 3, तो 3 से ही हम डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है 18 डिवाइडेड बाय 3 डेट इज 6। तो अब हम क्या देंगे, जहाँ भी हमारी वैल्यू क्या है 64 64 64 है, तो वहाँ पे हम रैंक देंगे 6, क्योंकि हमने इनका समीशन करा और जितने भी है 1 2 3 है तो 3 से डिवाइड कर दिया। अगर 5 और 6 होता तो हम 2 से ही डिवाइड करते, जितने नंबर होंगे उतने नंबर से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब लिख दूँगी रैंक 6। अब देखो यहाँ पे लिखा मैंने रैंक 6, यहाँ भी रैंक 6 और यहाँ भी रैंक 6। हमारा क्या चल गया था 1 हो गया था, 2 3 4 हमने दे दी, 5 6 7। अब हम देंगे 8 से रैंक। अब देखो 8 कहाँ पे पड़ रहा है, यानी कि 64 से लेस, 64 से लेस यानी कि 55 आ रहा है, तो इसे हमने दे दी रैंक 8। फिर रैंक हम देंगे 9 50 को दे दी और उसके बाद है 40 आया, यानी कि रैंक 10, ठीक है। अब हमने इसमें तो रैंक दे दी। अब ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज़ रैंक इन वाई हमें करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे। चेक करा तो सबसे ज़्यादा रैंक किस में आ रही है हमारी 81, तो इसको दे दी मैंने रैंक 1। फिर रैंक 2 देखो किसे आ रही है हमारी 81 के बाद है आपका 70, तो इसको दे दी आपने रैंक 2। अब देखो 70 के पहले आ रहा है आपका 68, ये देखो 2 बार आ रहा है 68, एक यहाँ पे है 68 और एक ये रहा 68, ठीक है। तो रैंक हमने दे दी थी 1 2, तो चले गए हम 3 और 4। अब फिर से वही काम करना है हमें 3 4 पे, यानी कि 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7/2। तो आंसर आएगा हमारा 3.5, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, वहाँ पे नहीं दिख रहा ना, 3.5, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगी 3.5 लिखूँगी। अब मुझे यहाँ पे लिखना है 3.5 और यहाँ पे भी लिखना है मुझे 3.5। अब रैंक 3 4 हमने करके कर लिया था, उसके बाद हमें रैंक 5 चलानी है, यानी कि 68 से पहले वाला देखते हैं क्या आ रहा है आपका, ये 62। तो रैंक इसे 5 दे दी। फिर आती है रैंक 6, फिर उसके बाद आता है रैंक 7 इसको, और उसके बाद आपका बचता है 8 रैंक मिलेगी आपको इस पे 50 पे, 50 से लेस देन है आपका ये 48, तो रैंक 9, और 48 से लेस देन है आपका 45, तो इसको रैंक दे दी हमने 10, ठीक है। अब हमने रैंक तो दे दी, यही था हमारा मेन वर्क।
जो हमें इसमें टाइड रैंक का फंक्शन कह दो या कह दो कि इसमें यही करना था। अब देखो क्या करना है, डी आई निकालना है, ठीक है। डी कैसे निकाल देते, R1 माइनस R2, यानी कि 4 में से अब हम 5 को माइनस करेंगे तो -1, 6 में से 7 गया -1, मैं सॉल्व कर रही हूँ अब डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दिया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी फिर इसलिए, ठीक है। अब इसका एक बार हम क्या करते हैं, इसमें समीशन भी करके देख लेते हैं। इसका आ रहा है आपका 0, ठीक है, तो हमारी वैल्यू सही है बिल्कुल। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, 1 1 1 1 25 25 1 1 0 1 16, फिर इसका समीशन आएगा आपका 72। अब इसका समीशन आ गया आपका 72, बस क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है। अब बिल्कुल ध्यान से रखना फॉर्मूले में क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। देखो मैंने लिखा R इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आया ना तो सीधा 10 मार्क्स में आएगा, इम्पॉर्टेंट है वैसे। 1 माइनस 6, फिर हमने लिखा ब्रैकेट में समीशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 इंटू m1 का स्क्वायर -1 प्लस 1/12 m2 का स्क्वायर -1 प्लस 1/12, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 बोल दिया था, 1/12 आएगा, ठीक है। m3, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, m3 का स्क्वायर -1, ठीक है। अब अपॉन में लिखेंगे हम n इंटू एन स्क्वायर -1। n क्या था, n की वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 6 आ रही है, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 6, तो सॉरी n की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 10। तो अब हम आगे थोड़ा इसे सॉल्व कर देते हैं। मैंने लिखा 1 माइनस 6, डी स्क्वायर की वैल्यू आ रही थी आपका 72, फिर प्लस 1/12। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखोगे आप पहले 2, फिर 2 का स्क्वायर -1, अभी बताती हूँ मैं ये कैसे आया, ठीक है। 1/12, फिर यहाँ पे भी आप लिखोगे 2 का स्क्वायर -1 प्लस 1/12, और यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे तो 3 लिखोगे, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 लिखोगे, 2 का स्क्वायर -1 अपॉन में n था हमारा 10, तो 10 इंटू 10 स्क्वायर -1। अब देखो इसमें मैंने यहाँ पे m1 की जगह 2 क्यों लिखा, m2 की जगह 3 क्यों लिखा और m3 की जगह मैंने 2 क्यों लिखा। देखो मैंने m1 मैंने 2 क्यों लिखा, सबसे पहले हमने क्या करा था, यहाँ पे चेक करे तो हमें मिला था 75 और 75, कितनी बार मिले, 2 बार, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, ठीक है। फिर m1 का स्क्वायर -1, वही वाला फॉर्मूला लगा दिया। m2 यानी कि 2 बार मिले, फिर हमने इसी में गए थे हम, हमें क्या मिला था 64, तो 64 कहाँ पे मिला था, यहाँ पे 3 बार मिला था, 1 2 3, तो m2 की वैल्यू आई आपकी यहाँ से 3। फिर 68 मिला था, वो कितनी बार मिला, 2 बार, तो m3 की वैल्यू आई आपकी 2, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे m1 की वैल्यू 2 लिखी है, m2 की वैल्यू 3 और m3 की वैल्यू हमने 2 लिखी है। अब देखो बस क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। आगे क्या करोगे आप, बस वैल्यू पुट कर दिया आपने, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। चलो हम आंसर ही लिख देते हैं, इसका आंसर आएगा आपका 1 ब्रैकेट में 6 इंटू 75 अपॉन 990, ठीक है। तो 6/11 इज इक्वल टू 0.545। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।